नमस्कार दोस्तों, मैं राम मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल CUET क्रैकर्स पर। आशा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों को कंटेंट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया गया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और पहली वीडियो में हम लोगों ने समझा था क्या, वेदों का परिचय। ठीक है, वेद कितने हैं, वेदों के उपवेद कितने हैं, वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ इत्यादियों को, वेदों में उनके परिचय को, वेदों के विभाग को, सारी चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो दूसरा टॉपिक है या दूसरी वीडियो है, ये आएगी भारतीय संस्कृति विज्ञान या भारतीय संस्कृति का परिचय। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कोट करने वाले हैं वेदांत। वेदांत 6 है दोस्तों, कितने? 6। जिनमें से कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा को वेद का घ्राण कहा जाता है। इनके अपने परिचय हैं, इन्हें याद कर लेना है, बिल्कुल ये पूछ दिए जाते हैं। शिक्षा का मतलब वेद का घ्राण अर्थात नासिका। ठीक है, शिक्षा घ्राण। कल्प को हस्त कहा जाता है, कल्प हाथ। कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है। कल्प शास्त्र अलग है। शिक्षा शास्त्र में जैसे पाणिनीय शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा कल्प। निरुक्त, निरुक्त को श्रोत्र कहा जाता है अर्थात कान कहा जाता है, वेद का कान निरुक्त। ठीक है, शिक्षा कल्प निरुक्त। छंद, छंद को पाद कहा जाता है अर्थात पैर, वेद की पैर कहे जाते हैं छंद। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद। व्याकरण, व्याकरण को मुख कहा जाता है, वेद का मुख, इसे व्याकरण। और ज्योतिष, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद और छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ज्योतिष को दोस्तों नेत्र कहा जाता है, आंखें। वेद की आंखें किसे कहते हैं? ज्योतिष को। ठीक है, कहते थे ना कि कोई अच्छा ज्योतिष का ज्ञाता हो तो वो त्रिकालदर्शी होता है, तीनों कालों को देख सकता है, इसलिए वेद के नेत्र कहे जाते हैं कौन? ज्योतिष। तो ये थे दोस्तों टोटल 6 वेदांग, जिन्हें हम वेदों के अंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों संस्कार। संस्कार 16 होते हैं, क्रमशः याद रखिएगा, बिल्कुल क्रमशः बताए जा रहे हैं, क्रमशः पेपर में पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि इन्हें क्रम से लगाइए या इसकी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो संस्कार 16 होते हैं दोस्तों। ठीक है, 16 संस्कार। 16 संस्कार में पहला संस्कार है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातिकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदांत, समापवर्तन, केशांग, विवाह और अंत्येष्टि। अंत्येष्टि सबसे अंतिम 16वां संस्कार है और गर्भाधान प्रथम संस्कार है। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद ही वेदारंभ होता है। जब तक उपनयन नहीं होता है तब तक वेदारंभ नहीं होता है। और इनमें से जो समापवर्तन संस्कार है, समापवर्तन संस्कार को आज के समय में दीक्षांत समारोह कहते हैं या अंतिम उपदेश कहते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों देखते हैं पंचयज्ञ। पंचयज्ञ, यज्ञ कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ होते हैं। पांचों यज्ञों को एकदम क्रम से याद करना है, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पुराण। उसके बाद देखते हैं क्या? पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। कितनी? 18 पुराण होते हैं। ठीक है, 18 पुराण। पुराण का लक्षण देखना है। तो पुराण का लक्षण क्या होता है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षण। पुराण के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंश, मनवंतर, मनवंतराणी, वंशानुचरित, मनवंतर और वंशानुचरित। ये क्या है? 5 लक्षण है। 18 पुराण कौन कौन से? क्रमशः याद कर लीजिए दोस्तों। उसके लिए एक श्लोक भी है, मद्वयम अद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनाप लिंग पुष्कानि पुराणानि प्रत्यक्षत। जैसे कि कह दिए मद्वयम, मां से 2 पुराण, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। इसी तरह अद्वयम भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ऐसे तो क्रमशः एक बार देख लीजिए, इसमें तो क्रम से नहीं आएगा, एक बार क्रमशः देख लीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण,
भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, पूर्व पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण। शिव पुराण को वायु पुराण भी कहा जाता है दोस्तों। तो अगर कभी वायु पुराण या शिव पुराण दो में से कोई भी हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट में क्या है, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये टोटल 18 पुराण है, एकदम क्रमशः, और इसी क्रम में याद करना है। कभी भी क्वेश्चन अगर बनता है तो इसी क्रम से, क्रम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा तो इसी क्रम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखना दोस्तों विवाह। ठीक है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 प्रमुख माने जाते हैं। फिर गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये 4 अलग है, जिनमें से भारतीय संस्कृति में 4 को सबसे बढ़िया माना जाता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। और अभी आप लोग देखते हैं कि समाज में जो विवाह चल रहे हैं वो ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो लव मैरिज होती है, ठीक है, या कोर्ट मैरिज है, उसे कहेंगे कौन सा? गंधर्व विवाह। ठीक, उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नवधा भक्ति। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है, इसे भी क्रमशः नोट कर लीजिए। अर्चन, बंधन, पाद सेवन, सांख्य, दास्य, स्मरण, आत्मनिवेदन, कीर्तन और श्रवण। ठीक है, ये 9 भक्तियां हैं। कितनी? 9 भक्ति, 9 प्रकार की। क्वेश्चन अगर आ जाए तो भक्ति के प्रकार 9 होते हैं। क्रम पूछने क्रम आ जाए या नाम आ जाए तो अर्चन, बंधन, पाद सेवन, सांख्य, दास्य, स्मरण, आत्मनिवेदन, कीर्तन और श्रवण। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आश्रम। ठीक है, आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का आश्रम डिवाइडेड है, उसी के बीच में ही क्रम होता है। ठीक है, तो आश्रम को 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 साल तक, 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य। ठीक है, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ। उसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75, 75। ठीक है, 50 to 75। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 75 to 100, 75 to 100। 4 प्रकार के आश्रम हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसके बाद देखते हैं पर्व। दोस्तों महाभारत के पर्व, ये क्वेश्चन काफी बार देखा गया और हमेशा पूछ देता है। इसे जरूर आपको क्रमशः याद कर लेना है और 18 के 18 याद करना है। महाभारत के जो पर्व है वो कितने हैं? 18 पर्व। ठीक है, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराज पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण, द्रोण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानी पर्व और स्वर्गारोहण। ये दोस्तों 18 महापर्व हैं। ठीक है, इन 18 पर्वों को बिल्कुल अच्छे से याद कर जाना है। अगर क्वेश्चन हो कि महाभारत में कितने पर्व हैं तो 18 पर्व हैं। 18 पर्वों के नाम एकदम क्रमशः नोट कर लीजिए, क्रमशः याद करना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं महाभारत। महाभारत में पूछ देता है कभी कभी कि महाभारत का मंगलाचरण क्या है। ठीक है, तो महाभारत का मंगलाचरण कौन सा है? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, ये महाभारत का मंगलाचरण है। ठीक है, और मंगलाचरण से याद आया, आप लोग इनका परिचय पढ़ लीजिएगा। कितने पात्र हैं महाभारत में, कौन कौन से पात्र ने कहाँ क्या काम किया है, एक बार अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद महाभारत, रामायण, हाँ रामायण देख लेते हैं दोस्तों। रामायण का मंगलाचरण कौन सा है? मान निषाद प्रतिष्ठास्तम गमः सरस्वती समः यत् क्रमंचम वचनादेकम अवधि काम मोहितम। ये क्या है? रामायण का मंगलाचरण है। रामायण को 7 कांड में विभाजित किया गया है, अर्थात रामायण में अगर कांड पूछने को आ रहा है तो 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये कौन कौन से? ये रामायण के 7 कांड हैं। रामायण के 7 कांड
इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है। और दूसरी बात, रामायण के भी पात्र परिचय, कितने पात्र हैं और कौन से पात्र की क्या क्रियाकलाप है, ये जरूर पढ़ लेना है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन आया था, सबरी, सबरी किस महाकाव्य का पात्र है, ठीक है, तो ये। और महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सप्तसहस्त्री संहिता, सप्तसहस्त्री संहिता, सप्तसहस्त्री, ठीक है। और रामायण को चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहा जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक है और इसमें 24, ठीक है, तो इसे 24,000, ठीक है, 24,000 श्लोक होने का चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो कुंभ मेले के विषय में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। 12 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है। अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ होता है। पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में होता है, अर्ध कुंभ जल्दी आ जाता है। तो 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 जगह पर होता है। उसके बाद चतुर्दश विद्याएं, चतुर्दश विद्याएं अर्थात विद्याएं वेद के अनुसार कितने प्रकार की होती हैं? तो 14 प्रकार की होती हैं। तो 14 प्रकार की विद्याओं को हमें देखना है, ठीक है। क्रमशः नोट करेंगे दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर उसके बाद वेदांग कहते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, उसके बाद मीमांसा, पुराण, न्याय और धर्म। टोटल हो गए 14, ठीक है। 6, 4, 10, 4, 14, पुराण, मीमांसा, धर्मशास्त्र और न्याय, ठीक है। ये टोटल 14 विद्याएं हो गई, ठीक है। अगर विद्याएं कितनी आ जाए क्वेश्चन की विद्या कितने प्रकार की है, तो विद्या 14 प्रकार की है। क्रम अगर आ जाए तो क्रम आप लोगों को भी पता होना चाहिए। उसके बाद 10 रूपक, 10 रूपक। तो 10 रूपक से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसी की बुक है। 10 रूपक नाम की एक बुक है जिसे धनिक और धनंजय ने लिखा है। अगर कभी पूछ दे कि 10 रूपक की रचनाकार कौन है, तो धनिक या धनंजय। दूसरी बात, रूपक से हमारा तात्पर्य है नाटक। क्या है? नाटक। कि 10 नाटक, ठीक है। तो नाटक के 10 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नाटक, प्रहसन, प्रकरण, भाण, गायोग, समकार, डिम, इहामृत, अंक और वीथी। ये क्या है? 10 नाटक है, ठीक है। तो 10 रूपक कहने का तात्पर्य है 10 नाटक, ठीक है। उसके बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं, जिसे हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, लाल समाधि, ठीक है। तो ये क्या है? 8 है। योग कितने हैं? योग के कितने हैं? 8 अंग हैं, इसीलिए इन्हें अष्टांग योग ही कहा जाता है। अष्टांग योग ही कहते हैं क्योंकि ये 8 ही हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मेरे साथ बोलते रहिए दोस्तों और तुरंत याद कर लीजिए। उसके बाद गीता के अध्याय, गीता के अध्याय, गीता में 18 अध्याय, गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक। कितने? 700 श्लोक, ठीक है। 18 अध्यायों को, इसके 18 अध्यायों के नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे प्रमुख प्रमुख है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर योग, राजनीतिक योग, योग, क्षेत्र योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धा विभाग योग, ठीक है। आत्म संयम योग। ऐसे 18 अध्यायों को अच्छे से देख लीजिएगा। 18 अध्यायों के नाम आप लोग एकदम क्रमशः याद होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पंच ज्ञानेंद्रियां। कितनी? पंच ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5 है। 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोतम अर्थात श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। ये क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां है, ठीक है। श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण, ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर आ जाए ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं, तो ज्ञानेंद्रियां 5 है। नाम लिखने के लिए आ जाए कभी नाम का क्रम, तो श्रोत, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राण। उसके बाद कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां भी दोस्तों 5 ही हैं, इन्हें भी पंच कर्मेंद्रियां कहते हैं, ठीक है। पंच कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की संख्या 5। नाम कौन कौन से हैं? वाक, पाणि, पाद, पाय, बस। ये क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं पंच बाण।
पंचबाण जो है ये कामदेव के पंचबाण, कामदेव के 5 बाण, अरविंद, अशोक, नवमल्लिका, चूतम और नीलोत्पल। नीलोत्पल ये क्या है? कामदेव के 5 बाण है, ठीक है। उसके बाद 8 विकृतियां, वेदों की 8 विकृतियां, वेदों की 8 विकृतियां कौन कौन सी हैं? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन, ठीक है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घन, अष्टविकृतयः प्रोक्ता क्रमदोक्ता महर्षिभिः, ठीक है। तो ये 8 विकृतियां हैं और 8 विकृतियों को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है, क्योंकि 8 भी आपको इम्पोर्टेंट है और 8 को जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है, उसके बाद है उपनिषद, उसके बाद है उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है दोस्तों। कितनी? 108 उपनिषद माने जाते हैं। 108 में से जो प्रमुख उपनिषद हैं उनकी संख्या 11 है। कितनी? 11 है। 11 उपनिषद क्या है? प्रमुख माने जाते हैं। कहीं कहीं 10 कहा जाता है, लेकिन 11 उपनिषद जो है प्रमुख माने जाते हैं। जिनमें से प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐत्तरीयोपनिषद, ठीक है, श्वेता श्वेतरोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद और केनोपनिषद। ये टोटल कितने हैं? 11 है। ये 11 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या? दुख। दुख दोस्तों 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ठीक है। तो दुखों की संख्या कितनी है? 3, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। उसके बाद अग्नि। अग्नि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि, ठीक है। जठराग्नि किसे कहते हैं? जो पेट की आग है, अर्थात पेट में रहने वाली जो आग है, जो भोजन को पचाती है, उसे जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। और जो समुद्र की आग है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। तो आग पानी में होती है, ठीक है, उसे बड़वाग्नि कहते हैं। और जो जंगल की आग होती है उसे दावाग्नि कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें नाम सहित और इनके काम सहित याद रखना है, कौन सी आग कहाँ पाई जाती है। पूछता है तो क्वेश्चन ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जंगल में पाई जाने वाली आग को क्या कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 6 शत्रु। शत्रु कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जीवन में 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, जिन्हें षड शत्रु कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इनके अलावा अगर दूसरे प्रकार से पूछा जाए तो 6 शत्रु ऐसे होते हैं: निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेणे पातव्यभूत वृक्षः, ठीक है। तो अगर अच्छा चाहते हैं अपने लिए तो इन 6 शत्रुओं से दूर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 कन्याएं, ये जरूर याद रखिएगा। कन्याएं कितनी है? जो हमारी हिस्ट्री में या वेदों में प्रसिद्ध 5 कन्याएं हैं: अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ठीक है। अर्थात भारतीय साहित्य शास्त्र में 5 कन्याएं हैं जो प्रमुख मानी गई हैं: अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ठीक है। ये 5 कन्याएं हो गई। उसके बाद दोस्तों इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसे हमें समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात देखने हैं, ठीक है, कौन सा बात किससे संबंधित है, उसके तौर तक कौन, ठीक है दोस्तों। तो हमें लेना है क्या? सॉरी, हमें लेना है क्या? द्वैतवाद। कौन सा? द्वैतवाद। द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये हर पेपर में देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद,
विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है दोस्तों? रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, द्वैता द्वैता द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद इससे कौन है? द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। कौन है दोस्तों? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य, ओके। उसके बाद दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद, 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 ठीक है। इससे कौन है? वल्लभाचार्य, सॉरी, इससे कौन है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। उसके बाद शैव विशिष्टाद्वैतवाद, शैव विशिष्टाद्वैतवाद, शैव विशिष्टाद्वैतवाद, शैव विशिष्टाद्वैतवाद। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? श्रीकंठ, 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 ठीक है। इसे शैव विशिष्टाद्वैतवाद कौन है? शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ, ठीक है। शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ। उसका दोस्तों एक दो और हम देखेंगे बाद में, जैसे स्यादवाद, स्यादवाद, कौन सा? स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद क्या रहता है? स्यादवाद का एक और नाम है एकात्मवाद। कौन सा? एकात्मवाद। पुस्तक लिख लीजिए, एकात्मवाद, एकात्मवाद, ठीक है। ये किसका है? स्यादवाद जैन धर्म, स्यादवाद जैन धर्म, अर्थात स्यादवाद किससे संबंधित है? तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। स्यादवाद जैन धर्म, ओके। उसके बाद है नैरात्मवाद, 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 इसे शून्यवाद भी कहते हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, ये बौद्ध से संबंधित है। कौन? नैरात्मवाद या शून्यवाद, ठीक है। ये किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से, ठीक है। बौद्ध दर्शन से संबंधित है। कौन से? बौद्ध दर्शन, स्यादवाद जैन धर्म, नैरात्मवाद, बौद्ध दर्शन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस चीज को बिल्कुल समझ जाना है अच्छे से। द्वैतवाद माध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ, स्यादवाद जैन धर्म, स्यादवाद या एकात्मवाद जैन धर्म, नैरात्मवाद या शून्यवाद बौद्ध दर्शन। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है अधिकतर, इसे देख लीजिए अच्छे से कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, इसे भी हमें अच्छे से समझना है। तो वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, इसे नोट कर लीजिए और याद कर जाइए। ये कुछ प्रमुख लिखे गए हैं, इनके अलावा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, बद्रीनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। केदारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उसके बाद कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर जल्दी रिकॉल करिए, कहाँ है? कामाख्या देवी मंदिर असम, कामाख्या देवी मंदिर असम। ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर कहाँ है? ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कालका देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध है, इसके नाम से भारत के एक स्टेट का शहर का नाम भी है। क्या? कालका देवी मंदिर कहाँ है? कलकत्ता, कालका देवी मंदिर कलकत्ता। मुंबा देवी मंदिर नाम से याद जाना चाहिए, मुंबा देवी कहाँ होगा? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, मुंबा देवी मुंबई में। श्री रंगनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन, कहाँ? वृंदावन। श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। खजुराहो जिसकी मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। खजुराहो कहाँ स्थित है? छतरपुर, कहाँ? छतरपुर, ठीक है। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद, बिहार में ही, महाराष्ट्र, कहाँ?
महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। लोटस मंदिर, लोटस मंदिर कमल के आकार का जो मंदिर है, ठीक है, लोटस मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। लोटस मंदिर दिल्ली। एक नाम और, अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये भी दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली। उसके बाद स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी रिकॉल करिए, कहाँ स्थित है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर, पंजाब। कहाँ? अमृतसर, पंजाब। उसके बाद दोस्तों सूर्य मंदिर, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं। सूर्य मंदिर कोणार्क, उड़ीसा, कोणार्क, उड़ीसा। तो दोस्तों इतने मंदिरों को और इनके अलावा जो मंदिर प्रसिद्ध हैं उनको भी आप लोग अपने से पढ़ जाइएगा। कुछ प्रमुख मंदिर थे जिनका उल्लेख करके आपको बताया गया है, और बाकी ये चीजें जो मैंने आपको भी पहले बताई हैं बिल्कुल क्रमशः याद कर जाइएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो भी बनता है तो वैकल्पिक प्रश्न ऐसे ही जगहों से बनते हैं, और ये जो कुछ चीजें मैंने बताई ये हर पेपर में पूछी जाती है। आप यहाँ के लिए पढ़े या किसी दूसरे पेपर के लिए, अगर भारतीय संस्कृत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ, नए नॉलेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।